वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक और आज हम एक और नए व्लॉग के साथ आपकी पेश खिदमत हैं। और नाज़रीन, ये व्लॉग कनेक्टेड है जो पिछली व्लॉग में हमने बात कही थी ओशन गेट हादसे के हवाले से। तो और उससे पहले हमने बात इसमें ये भी करी थी कि जो डंकी के ज़रिए पाकिस्तानी लोग, जो बेचारे पाकिस्तानी गरीब पाकिस्तानी यूनान के साहिल पे या यूनान के समंदर पे जो डूबे या डुबाए गए, ये एक अलग मिस्ट्री है। तो नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ओशन गेट के हवाले से। बिल्कुल उसके बाद ही एक ओशन गेट का हादसा हो गया जिसके अंदर लोगों ने करोड़ों रुपए देकर अपना शौक़ पूरा करने के लिए टाइटैनिक देखने समंदर की 4000 फीट गहराई तक जाने की कोशिश की और उसके बाद वो बिल्कुल लापता हो गए। तो आज हम इसी ओशन गेट के हवाले से थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करेंगे और इसकी कुछ पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सबमरीन जो है ये अमेरिकन कंपनी ने बनाई थी और ये 4000 फीट तक नीचे जा या 4000 मीटर तक नीचे जाने की सलाहियत रख सकती है, जबकि इसकी कैपेसिटी 5% की थी जिसमें एक पायलट और 4 क्रू मौजूद होते हैं। इसके अलावा इसका वेट 10,432 किलोग्राम यानी कि 23,000 LBS यानी कि पाउंड इसका वज़न था और इसकी लेंथ 22 फीट के मुताबिक इसकी 22 फीट इसकी लेंथ थी, जबकि इसके अंदर ऑक्सीजन कैपेसिटी जो मौजूद थी वो 96 आवर्स की ऑक्सीजन कैपेसिटी मौजूद थी। तो नाज़रीन, ये इसका एक सफ़र स्टार्ट होता है ठीक सुबह 8 बजे और इसको बिल्कुल 8 घंटे बाद सतह समंदर पर वापस आना था। लेकिन ये जैसे ही डेप्थ सी में जाने की कोशिश करती है, बिल्कुल 1 घंटे बाद इसका कम्युनिकेशन लॉस हो जाता है सिग्नल और बिल्कुल इसके राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। इसके बाद ही पता लगता है कि कोस्ट गार्ड को कि अब इससे राब्ता नहीं हो पा रहा है, तो इन्होंने इसकी ढूँढने की तलाश की कोशिशें जारी कर दी। नाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ काबिल ज़िक्र यह है कि इतनी जो अमेरिकन कंपनी है ये मुख्तलिफ़ आबदोज़ भी बनाती है और नेवी के लिए और दूसरी ममालिक की आर्मी के लिए या नेवी के लिए एम्यूनेशन सिस्टम भी बनाती है। क्या इसके अंदर कोई ऐसी बात थी जो इसका कम्युनिकेशन गैप आया? तो उसी के हवाले से हम बात करते हैं। इसका जो कम्युनिकेशन इसको फिर 5:45 के बाद जो है यानी 5:45 पे शाम में 5:45 पे इसको जो है वापस आना था, लेकिन ये वापस नहीं आ सकी। इसको ढूँढने की बहुत कोशिश की गई और दुनिया की जो बेहतरीन मशीनरी थी उसे इस्तेमाल किया गया। एक तरफ अगर आप उसे देखें जो डंकी के ज़रिए पाकिस्तानी और दूसरे एशियाई ममालिक के लोग जा रहे थे, उसे डुबाया गया या खुद डूबी, लेकिन उसकी मदद को कोई नहीं पहुँचा। अब हम आगे बात करते हैं इसके हवाले से कि इसके अंदर मज़ीद क्या-क्या चीज़ें थी। इसको तलाश करना इतना मुश्किल क्यों था? क्योंकि कभी भी जो डेप्थ सी जो होती है समंदर की, उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और हर 10 मीटर के बाद उसका प्रेशर जो है बढ़ता जाता है। इसके अलावा अगर हम इसकी एक मिसाल ये दें कि एक इंसान के ऊपर 300 या 300 से ज़ायद हाथियों को रख दिया जाए तो उस इंसान का क्या हशर होगा? बिल्कुल आप समझ सकते हैं, उस इंसान का तो कचूमर निकल जाएगा। बिल्कुल इसी मिसाल को सामने रखते हुए आप ये देखें कि हर 10 मीटर के बाद समंदर की गहराई में जो चीज़ ये सबमरीन जाती रहती है, उसका प्रेशर जो है बढ़ता रहता है, जिसके नतीजे में वो उसके अंदर एक प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है। फिर दूसरी बात 1000 फीट की जो गहराई होती है, उसके बाद सूरज की जो रोशनी है, वो समंदर में दाखिल नहीं हो सकती। एक ये भी बड़ी वजह है। फिर दूसरी वजह क्या है कि ये जो आजकल की जो मॉडर्न सबमरीन है, जो नेवी यूज़ करती है, वो भी 750 मीटर से नीचे ज़्यादा जा नहीं सकती। तो फिर ये ओशियन गेट जो महज़ सिर्फ़ टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे, उनको 4000 फीट की गहराई तक पहुँचाने का दावा कैसे किया गया? 2018 में इन्हीं के एक एक्स एम्प्लॉयी ने ये इस पर सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से एक वार्निंग जारी की थी, लेकिन उस वक़्त के जो वो सीईओ थे, उन्होंने उसको निकाल दिया था। और यहाँ पे एक बात काबिल ज़िक्र है, इंग्लैंड के यानी बरतानिया के बहुत बड़े ताजिर, पाकिस्तान के 2 यानी कि जो एंग्रो के सीईओ थे, वो और उनके बेटे जो बहुत बड़े ताजिर हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फर्टिलाइज़र कंपनी है, वो लोग गए यानी कि दुनिया के अमीर तरीन लोग उस सबमरीन में जा रहे थे। क्या कोई सेफ्टी प्रिकॉशंस नहीं थी? अगर इनको पहले से मालूम था तो फिर ये क्यों गए थे? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है यहाँ पे। तो नाज़रीन, बात करेंगे आगे चल के कि जो है इसके अंदर कंट्रोलर का जो इस्तेमाल किया गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। महज़ $30 का जो कंट्रोलर जो गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है, उससे उसको कंट्रोल किया जा रहा था। इतनी हैवी मशीनरी, इतनी कॉस्टली मशीनरी और उसको आप सिर्फ़ एक गेमिंग कंट्रोलर जो महज़ 30 से $40 का मिलता है, उससे आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर तो बहुत से इस सबमरीन ने टाइटन गेट ओशियन गेट टाइटन सबमरीन ने बहुत ज़्यादा सवालिया निशान उठा दिए हैं। क्या अब आगे जाके इस पर मज़ीद तहकीकात होंगी?
जैसी भी हमें अपडेट्स मिलती हैं हम उन अपडेट्स के हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, आगे इंशाल्लाह जैसी अपडेट मिलेंगी हम आप तक पहुँचाएँगे। शुक्रिया।